स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम ग्रेड चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र के अंदर दो भाग होते हैं, समष्टि और व्यष्टि। इसके बारे में हम जानेंगे। समष्टि जो अर्थशास्त्र है इसका मतलब होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाम से ही आप समझ सकते हैं, मैक्रो का मतलब होता है कोई चीज़ जो बड़ी स्केल पर होती है, और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसका मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि जो चीज़ छोटे स्केल पर होती है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा अर्थशास्त्र का वह भाग जो पूरे देश या फिर एक पूरा राज्य या बड़ा जो क्षेत्र है उसकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। अर्थव्यवस्था का हमें पता है क्या होता है, जिसके अंदर जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती हैं, जिस प्रकार से उत्पादन करना चाहिए, वितरण करना चाहिए, अलग अलग चीज़ें करनी चाहिए, वो सब अर्थव्यवस्था के अंदर आता है। तो अगर एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था ली जा रही है, एक बड़ी क्षेत्र को इसमें शामिल किया जा रहा है, उसका अध्ययन किया जा रहा है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। जैसे इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको अगर हम स्टडी करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, मुद्रास्फीति, जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई होती है, बेरोजगारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट, आर्थिक जो विकास है, देश का विकास किस प्रकार से किया जाना चाहिए, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। इसके अलावा जो राष्ट्रीय आय है उसका अध्ययन भी इन सब चीज़ों के अंदर आता है। दूसरी तरफ अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो यह अर्थशास्त्र का वह भाग होता है जो व्यक्तिगत इकाइयों, जैसे किसी एक घर के अंदर, एक व्यवसाय के अंदर या एक छोटे से बाजार का जो अध्ययन है वो इसमें शामिल होता है। अब इसमें ये बाकी चीज़ें क्यों शामिल नहीं हो सकती, जैसे फॉर एग्जांपल बेरोजगारी। एक परिवार के लिए बेरोजगारी एक समस्या हो सकती है, लेकिन वो समाधान उसका नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप मान लेते हैं आप पढ़े लिखे हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो आप जो है नौकरी पैदा नहीं कर सकते। मतलब काम धंधा करना अलग चीज़ होती है, लेकिन आप समाज के अंदर अकेले नौकरी पैदा नहीं कर सकते। हाँ, पूरा समाज, एक देश मिलकर नौकरियां पैदा कर सकता है। तो इसलिए ये जो समस्याएं होती हैं नौकरी की या महंगाई की, आप अकेले महंगाई पैदा नहीं कर सकते, ना ही महंगाई को आप कम कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप क्या है पूरे समाज के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो मुद्रास्फीति, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब मुद्दे होते हैं। लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसके अंदर जो घर के मुद्दे होते हैं, जो किसी का अपना घर होता है उसके अंदर जो खर्चे होते हैं, वो कितना खरीदता है, ठीक है, कितना उपभोग करता है, ये सब चीज़ें स्टडी की जाती हैं। चाहे छोटा सा व्यवसाय हो, छोटी सी कोई कंपनी है, वो किस प्रकार से उत्पादन करती है, किस प्रकार से चीज़ों को बेचती है, वो सब चीज़ों का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किया जाता है। इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, मांग और आपूर्ति, यानी कितनी डिमांड किस चीज़ की चल रही है और उसका किस प्रकार से हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। मूल्य निर्धारण, हमें उसकी कीमत कितनी तय करनी चाहिए। उत्पादन करने का निर्णय, यानी हमें उसका उत्पादन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स पर किया जाता है। यानी आसान शब्दों में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती हैं इकोनॉमिक्स की, उनको स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो पूरा समाज है, पूरा देश है, क्षेत्र है, उसकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, एक्टिविटी हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। वीडियो साइंस से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।